नमस्कार, मैं अनीता दिनेश पेशे से एक आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग्स बनाती हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं शिव और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ। पीछे पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी ही बनाई हुई एक्सप्लोरिंग शिवा सीरीज की एक पेंटिंग है, जिसका की टाइटल है पशुपति, यानी कि पशुपतिनाथ। और हम में से तमाम लोग ये जानते ही होंगे कि शिव जी का ही जो है वो एक स्वरूप है पशुपतिनाथ। ये 5 इनकारनेशन समाहित माने जाते हैं, जिनमें पहले हैं सदज्योत, यानी कि इनको वरुण भी कहते हैं। दूसरे हैं वामदेवा, यानी कि इनको उमा महेश्वरा भी कहते हैं। इसके अलावा तत्पुरुषा, अघोर, ईशान, ये जो 5 स्वरूप हैं ये पशुपति के इनकारनेशंस हैं। और पशुपति का जो लिटरल मीनिंग होता है, यानी कि जो शाब्दिक अर्थ है, वो है पशुओं का जो स्वामी है उसको पशुपति कहा जाता है, या जो पशुओं का अधिपति है वो पशुपति है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शिव से ज़्यादा इंडस्ट्रियस और शिव से ज़्यादा वर्सेटाइल कोई ईश्वर ही नहीं है। वो योग विद्या के ज्ञाता हैं और शिव को जो सबसे खूबसूरत नाम दिए गए हैं उनमें एक नाम पशुपतिनाथ है। तो चलिए सबसे पहले पेंटिंग की डिटेल एक निरीक्षण कर लेते हैं, उसको बारीकी से देखते हैं और उसमें क्या चीजें मैंने की हैं, कैसे की हैं, ये पूरी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद फिर हम इस कहानी पर चर्चा करेंगे। मेरी तमाम पेंटिंग्स की तरह ये पेंटिंग भी काफ़ी टेक्सचर्ड पेंटिंग है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने लेयरिंग को यूज़ किया हुआ है। जो इसका मेन कलर है वो इनफैक्ट टील, यानी कि थोड़ा सा टर्कोइज ब्लू, थोड़ा सा ग्रेइश ब्लू टोन में इसमें मैंने कलर यूज़ किया है। पीछे की जो बैकग्राउंड थी उसमें मैंने डार्क ब्राउन कलर को यूज़ किया था, और उसके ऊपर इस कलर की जब लेयरिंग की है तो आपको जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वो उसकी वजह से दिख रहा है। इस पेंटिंग में ऑरेंज कलर, कॉपर कलर, ब्रॉन्ज कलर, गोल्डन कलर, वाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन के डिफरेंट शेड्स का यूज हुआ है और बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के संग ये पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग का जो साइज है वो बड़ा है, यानी कि ये लगभग 6.5 फीट इसकी जो है वो चौड़ाई है, और इसकी जो ऊंचाई यानी कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3 फीट के करीब है। जब आप पेंटिंग को बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत ज्यादा तरह की क्रॉस हैचिंग, क्रिस क्रॉस और तमाम तरह की फाइन लाइंस और भी तमाम जो टेक्सचर के पैटर्न है उनको यूज किया गया है। मेरी सारी पेंटिंग्स की तरह ये पेंटिंग भी पैलेट एंड नाइफ से मेजरली बनी हुई है। कहीं कहीं मैं ब्रश स्ट्रोक्स को यूज करती हूँ। इस पेंटिंग की जो सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है, वो है इसमें आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऑरेंज और इंडियन रेड कलर का जो यूज़ है वो इस पेंटिंग को एक बहुत ही एंटीक, बहुत ही एंशिएंट लुकिंग थीम के लिए रेडी करता है। और कई बार मुझे लगता है कि अगर आप कलर्स का जो यूज़ है वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वे में करें तो आपकी जो पेंटिंग्स होती हैं उनमें डेप्थ आती है, उनमें एक 3D इफ़ेक्ट ऐड होता है। सच तो ये है कि जब आप मेरी पेंटिंग को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बनाती तो कैनवस पे पेंटिंग्स हूँ, पर उनमें जो ट्रीटमेंट होता है, उनमें जो इफ़ेक्ट होता है, या जो मेरी बनाते समय सोच होती है, वो ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं एक कैनवस पे स्कल्पचर क्रिएट कर रही हूँ। यानी कि जो आकारों का उभार है उसको मैं बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। और ये सारे जो काम हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्रेलिक कलर के साथ बने हुए होते हैं। मैं इनमें किसी भी तरह का कोई भी और मीडियम यानी कि मिक्स मीडिया इफ़ेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। इन तमाम 3D फॉर्म्स को जब मैं यूज़ करती हूँ तो मैं अपनी पेंटिंग में एक मीनिंग लाने के लिए, एक उसमें रहस्य यानी कि मिस्टिकल कैरेक्टर को उभारने के लिए करती हूँ। और अगर माइथोलॉजी में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इसको इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये है कि शिव एक ऐसे ईश्वर हैं जो व्यक्ति को, यानी कि उसके अंदर की पाशविक प्रवृत्तियों का विनाश करते हैं, उसको ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। वो जन्म और मृत्यु से परे हैं। पशु का जो शाब्दिक अर्थ है उसकी जगह पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवात्माओं के लिए इस शब्द को यूज किया गया है। माइथोलॉजी में ये माना जाता है शिव जो है वो एब्सोल्यूट सिंबल है कंट्रोल और बैलेंस का। वो सभी के गुरु हैं, सभी के मास्टर हैं। शिव को ज्ञान का देवता कहा जाता है। जनानम महेश्वरात इच्छेत, यानी कि शिव की कृपा से ही जो व्यक्ति है
वो अज्ञान के पाश से मुक्त हो सकता है। उसके जीवन में ज्ञान का मार्ग शिव की अनुकंपा से ही प्रशस्त होने वाला है। इसीलिए उनको पशुपति कहा गया है। द लॉर्ड हु कैन मेक द पशु फ्री फ्रॉम द पाशा एंड ग्रांट लिबरेशन। और जीव की जो आत्मा है उसको आजादी देने वाले हैं, उसको स्वतंत्र विचरण की क्षमता देने वाले हैं। यानी कि शिव की जब अनुकंपा होती है तो व्यक्ति के अंदर उसकी जो आत्मा है वो अपनी बेहतरी के लिए इंक्लाइंड होती है, बेहतरी की तरफ बढ़ती है और वो तमाम बंधनों से आजाद होकर के, तमाम पाश्विक प्रवृत्तियों से आजाद होकर के एक ज्ञान के पुंज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग काठमांडू गए होंगे तो हमने पशुपतिनाथ के दर्शन भी किए होंगे। पशुपतिनाथ के मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। बागमती रिवर के पास बना हुआ ये जो मंदिर है ये एक बहुत ही आस्था का तो केंद्र है। ये एक शानदार वास्तुशिल्प का नमूना भी है और इतना दिव्य और अलौकिक स्थान है। तो पशुपतिनाथ जाने के बाद शायद आपको वो स्वाभाविक फीलिंग मिलती है जो आपको केदारनाथ के अलावा शायद ही कहीं मिल पाएगी। जब आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं लगता है कि हाँ, वहां पे कुछ ऐसा अलौकिक है। हो सकता है कि हमारे मन में जो श्रद्धा की भावना है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, पर आप अगर उसको कर्मकांड से, पूजा पाठ से इतना उसको सिर्फ सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें, उसको सिर्फ माइथोलॉजी की दृष्टि से भी देखें, इस लोक से जो परे दिव्य की जो अनुभूति होती है वो आपको वहां बखूबी हो। दंत कथा तो ये है कि एक बार शिव नाराज होकर के पार्वती के साथ जंगलों में एंटीलोप बन करके छुप गए और देवताओं ने तब भी उन्हें पहचान लिया और उनकी पहचान के बाद उनका जो वास्तविक स्वरूप था उसको उसके दर्शन करने के चक्कर में जो छीना झपटी हुई उसमें एक जो सींग थी वो टूट गई और समय के साथ साथ ये बताया जाता है कि वो जो सींग थी वो कहीं लुप्त हो गई। यानी कि वो वास्तव में उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। पर उसी बागमती रिवर के तट पर पशुपतिनाथ के मंदिर की स्थापना हुई। बहुत ही दिव्य अनुभूति देने वाला ये मंदिर है और तमाम ऐसी कहानियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और पशुपतिनाथ का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो सब आप जानते ही हैं, पर जो हमारे माइथोलॉजी में, स्क्रिप्चर्स में जब पशुपतिनाथ शब्द को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो मीनिंग होता है बहुत ही विस्तृत हो जाता है। उसमें सिर्फ पशु से मतलब नहीं है, परंतु ये भी माना गया है कि मनुष्य भी जब तक उसे ज्ञान नहीं है, जब तक उसे दिव्य की अनुभूति नहीं हुई है, तब तक कि वो पाश में, माया मोह के पाश में जकड़ा हुआ एक प्राणी है और जिसको कि पशुपतिनाथ ही सही दिशा दिखा सकते हैं, सही ज्ञान दे सकते हैं और उसे मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक जल्दी पहुंचे। अगर आप आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपके कोई मित्र, आपके कोई रिश्तेदार आर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो उनको मेरे चैनल से जोड़िए ताकि हम एक कम्युनिटी का पार्ट बने। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं कुछ टेक्सचर्स को क्रिएट करना उनको बताऊं। मैं भी ऐसा चाहती हूँ, पर सोच रही हूँ कि थोड़े और ज्यादा लोग जब जुड़ जाएं, जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश कर सकती हूँ। जिनको माइथोलॉजी में रुचि है, जिनको कल्चर में रुचि है, जिनको शिव में आस्था है या जो शिव को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं और एक गैर परंपरागत ढंग से जानना चाहते हैं, उनकी कैलेंडर इमेज को देख करके उनकी पूजा करते हैं, उससे इतर शिव की जो शख्सियत है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही गहरी है और आप उसको सिर्फ कर्म कांड में बांध करके नहीं देख सकते हैं। शिव एक हमारी माइथोलॉजी के ऐसे किरदार हैं जिनके इतने हजारों हजार मैनिफेस्टेशन हैं। हर मैनिफेस्टेशन में उनके चरित्र के, उनके व्यक्तित्व के डिफरेंट आयाम आपको दिखाई देंगे और इन तमाम सोच के साथ ही मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। और जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, जितना बड़ा कारवां होगा, उतनी ज्यादा हमारी कम्युनिटी फ्लरिश होगी। हम एक दूसरे के संग अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को, अपने इमोशंस को और अपने अनुभवों को शेयर कर सकेंगे।